डोपामाइन डिटॉक्स, अपनी जिंदगी को रीसेट कैसे करें। नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आपका फोकस भटक रहा है? क्या आप हमेशा अपने फोन या सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं? क्या आपको छोटी छोटी चीजों में भी अब मजा नहीं आता और आप हमेशा कुछ नया, एक्साइटिंग चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स। ये कोई फैंसी डाइट नहीं है दोस्तों। ये आपके ब्रेन को रीसेट करने का एक तरीका है ताकि आप अपनी जिंदगी में फिर से फोकस और खुशी महसूस कर सकें। डोपामाइन क्या है और इसका डिटॉक्स क्यों? वॉट इज डोपामीन एंड वाई डिटॉक्स? हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। इसे अक्सर रिवॉर्ड केमिकल या खुशी का केमिकल कहा जाता है। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है या हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें तुरंत खुशी मिलती है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गेम खेलना, जंक फूड खाना या शॉपिंग करना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। मॉडर्न लाइफ में हमें हर पल कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलता रहता है। हर नोटिफिकेशन, हर नया वीडियो, हर फास्ट फूड बर्गर, ये सब हमारे डोपामाइन सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं। जब हमारा दिमाग लगातार इतने डोपामाइन के संपर्क में रहता है तो उसका बेसलाइन लेवल कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें नॉर्मल चीजों में जैसे किताब पढ़ना, शांत बैठना या टहलना अब उतना मजा नहीं आता। हमें हमेशा ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। ये एक तरह की एडिक्शन बन जाती है जिससे हम बोर्डम को सहन नहीं कर पाते और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की तलब महसूस होती है। डोपा माइंड डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए जानबूझकर उन सभी हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज से दूर रहना जो आपको तुरंत खुशी देती हैं। इसका लक्ष्य आपके डोपामाइन सिस्टम को थोड़ा आराम देना है। डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें? हाउ टू डू डोपामाइन डिटॉक्स? डोपामाइन डिटॉक्स करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर इसका बेसिक आइडिया ये है। आइडिया वन, समय तय करें। सेट अ टाइम। डोपामाइन डिटॉक्स का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ये तय करना कि आप कितनी देर के लिए ये डिटॉक्स करेंगे। ये बिल्कुल आपके गोल और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। आप इसे कैसे और कितनी देर के लिए कर सकते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस यहां दिए गए हैं। कुछ घंटों के लिए, फॉर अ फ्यू आवर्स, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स ट्राई कर रहे हैं। आप इसे संडे की दोपहर या किसी भी दिन के कुछ खाली घंटों के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह उठने के बाद से दोपहर तक या शाम को काम खत्म करने के बाद कुछ घंटों के लिए। इस दौरान आप फोन, टीवी और बाकी सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। ये एक छोटा टेस्ट होगा कि आप कितनी देर तक खुद को कंट्रोल कर पाते हैं एक पूरे दिन के लिए, फॉर अ फुल डे। अगर आप थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग डिटॉक्स चाहते हैं तो एक पूरे दिन का प्लान बना सकते हैं, खासकर वीकेंड पर। इस दिन सुबह से रात तक आप किसी भी हाई डोपामाइन एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। यह आपको अपने पैटर्न्स को समझने और अपनी आदतों पर ज्यादा कंट्रोल पाने में मदद करेगा। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि बिना लगातार स्टिमुलेशन के आपका मन कैसा रिएक्ट करता है। एक हफ्ते या उससे ज्यादा, फॉर अ वीक और मोर, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी आदतों में सच में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं या किसी खास एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक हफ्ते या उससे ज्यादा का डिटॉक्स आपको अपने दिमाग को गहराई से रीसेट करने और अपनी प्रायोरिटीज फिर से तय करने का मौका देता है। हालांकि इतने लंबे डिटॉक्स के लिए आपको पहले से अच्छी प्लानिंग और कमिटमेंट की जरूरत होगी। जरूरी बात, समय तय करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप रियलिस्टिक रहें। ऐसा समय चुनें जिसे आप सच में निभा सकें। अगर आप एकदम से बहुत बड़ा जंप लेंगे तो शायद आप बीच में ही हार मान लें। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आपके पास पहले से एक क्लियर टाइमलाइन होनी चाहिए कि आपका डिटॉक्स कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। स्टेप टू, हाई डोपामाइन एक्टिविटीज पहचानें। आइडेंटिफाई हाई डोपामाइन एक्टिविटीज। डोपामाइन डिटॉक्स का दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है उन चीजों को पहचानना जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामाइन रिलीज करती हैं और आपको तुरंत खुशी देती है। इन्हीं एक्टिविटीज से आपको कुछ समय के लिए दूर रहना है। इन्हें पहचानना इसीलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपको लगातार स्टिमुलेशन दे रही हैं और आपके फोकस को खराब कर रही हैं।
ये वो काम होते हैं जिनमें हमें कम मेहनत में ज्यादा मजा मिलता है और हमारा दिमाग उन्हें जल्दी जल्दी दोहराने की चाहत रखता है। यहाँ कुछ आम हाई डोपामाइन एक्टिविटीज दी गई हैं जो आज की डिजिटल वर्ल्ड में बहुत आम है। सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्फिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, टिकटॉक पर लगातार स्क्रॉल करना, हर नया नोटिफिकेशन चेक करना या बिना किसी मकसद के इंटरनेट पर भटकना, ये सब बहुत जल्दी और लगातार डोपामाइन देते हैं। वीडियो गेमिंग, खासकर ऐसे गेम्स जिनमें आपको जल्दी जल्दी रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे पॉइंट्स, लेवल्स या कोई नया आइटम, ये भी दिमाग को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। अत्यधिक मनोरंजन, एक्सेसिव एंटरटेनमेंट, लगातार टीवी देखना, मूवीज देखना, वेब सीरीज के एपिसोड्स बिंज वॉच करना या बहुत तेज संगीत सुनना। जंक फूड और मीठा खाना, जंक फूड एंड स्वीट्स, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट या कोई भी ऐसा खाना जिसमें बहुत ज्यादा चीनी, नमक या फैट हो, ये भी हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट करते हैं। अत्यधिक शॉपिंग, एक्सेसिव शॉपिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूरत से ज्यादा खरीदारी करना भी तुरंत खुशी देता है और डोपामाइन को बढ़ाता है। पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी यह भी दिमाग में बहुत तेज और तुरंत डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे इसकी एडिक्शन लगने का खतरा ज्यादा होता है। पहचाने कैसे? आपकी अपनी लिस्ट थोड़ी अलग हो सकती है। ये जानने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए हाई डोपामाइन है, खुद से पूछें, क्या मैं इसे बार बार करता रहता हूँ भले ही मैं इसे न करना चाहता हूँ? क्या इसके बाद मुझे खालीपन या पछतावा महसूस होता है? क्या यह मुझे तुरंत खुशी देती है और मुझे बाकी कामों से डिस्ट्रैक्ट करती है? इन एक्टिविटीज को पहचानना पहला कदम है, ताकि आप उन्हें अपने डिटॉक्स पीरियड में जानबूझकर अवॉइड कर सकें। स्टेप 3, इनसे दूर रहें। अवॉइड देम, डोपामाइन डिटॉक्स का यह तीसरा और सबसे चैलेंजिंग मगर जरूरी स्टेप है। जब आपने अपने डोपामाइन डिटॉक्स का समय और उन हाई डोपामाइन एक्टिविटीज को पहचान लिया है, तो अब बारी आती है उनसे पूरी तरह दूर रहने की। यह सिर्फ कम इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उस तय समय के लिए बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? नो डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब है कि डिटॉक्स पीरियड में आप अपने फोन को साइलेंट करके किसी दूसरे कमरे में रख देंगे या उसे पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देंगे। लैपटॉप या कंप्यूटर को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। प्लानिंग जरूरी है, प्लानिंग की। बिना प्लानिंग के ये मुश्किल हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आप खाली समय में क्या करेंगे। अगर आप बस बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग को फिर से हाई डोपामाइन एक्टिविटीज की तलब होगी। वातावरण बदलें, चेंज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाइए कि आपको उन चीजों की याद ना आए। जैसे, अगर आप जंक फूड से दूर रहना चाहते हैं तो उन्हें घर में रखें ही नहीं। अगर आप टीवी नहीं देखना चाहते तो रिमोट को छुपा दें या उसे अनप्लग कर दें। बोर्डम को गले लगाए, एम्ब्रेस बोर्डम। शुरुआत में आपको बहुत बोरिंग लग सकता है और आपका मन करेगा कि आप तुरंत कुछ ऐसा करें जिससे आपको मजा आए। यही वो पल है जहां असली डिटॉक्स शुरू होता है। इस बोर्डम को स्वीकार करें। यह आपके दिमाग को रीसेट करने का संकेत है। छोटे से शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 1 या 2 घंटे से शुरू करें। फिर धीरे धीरे एक पूरा दिन या ज्यादा तक पढ़िए। एकदम से सब कुछ छोड़ना मुश्किल हो सकता है। खुद को जवाबदेह ठहराएं, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। अगर संभव हो तो अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने डिटॉक्स प्लान के बारे में बताएं। इससे आप ज्यादा कमिटेड रहेंगे। इस स्टेप का मकसद आपके दिमाग को लगातार मिलने वाले स्टिमुलेशन से दूर करना है, ताकि आपका डोपामाइन लेवल नॉर्मल हो सके। जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे तभी आपका दिमाग शांत होगा और आप दूसरी ज्यादा जरूरी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। स्टेप 4, लो डोपामाइन एक्टिविटीज चुनें। चूज लो डोपामाइन एक्टिविटीज। डोपामाइन डिटॉक्स का यह फोर्थ स्टेप आपके डिटॉक्स को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूर रहेंगे तो आपके पास खाली समय होगा। इस खाली समय को भरने के लिए आपको लो डोपामाइन एक्टिविटीज को चुनना होगा। ये वो काम होते हैं जिनसे आपको इंस्टेंट खुशी या एक्साइटमेंट नहीं मिलती, पर वे आपके दिमाग को शांत करते हैं, आपको बेहतर महसूस कराते हैं और आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करते हैं। इन एक्टिविटीज का मकसद आपके दिमाग को आराम देना है, उसे लगातार स्टिमुलेशन से बचाना है और आपको बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना सिखाना है।
जब आप इन्हें करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे खुद को रीसेट करता है और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना सीख जाता है। यहाँ कुछ बेहतरीन लो डोपामाइन एक्टिविटीज के उदाहरण दिए गए हैं। किताब पढ़ना, रीडिंग अ बुक। कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपको कुछ सिखाए या आपकी सोच को बढ़ाए, न कि सिर्फ मनोरंजन करे। यह आपके दिमाग को शांत रखता है और आपको गहरे विचारों में ले जाता है। राइटिंग या जर्नलिंग। अपने विचारों, भावनाओं या अनुभवों को लिखें। इससे आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं और अपने मन को हल्का कर पाते हैं। वॉकिंग या स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। बाहर खुले में टहलना, पार्क में बैठना या बस पेड़ों और पक्षियों को देखना आपके दिमाग को बहुत शांत करता है और स्ट्रेस कम करता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस। कुछ देर शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें या अपने आसपास की आवाजों को सुनें। यह आपके फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाता है। एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइजिंग। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग, स्ट्रेचिंग या हल्की कसरत आपके मूड को बेहतर करती है और डोपामाइन को नेचुरल तरीके से रिलीज करती है। नया स्किल सीखना, लर्निंग अ न्यू स्किल। कोई ऐसी चीज सीखें जिसमें धीमा लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट लगे, जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग करना या कोई नई भाषा सीखना। इसमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, पर सीखने की प्रक्रिया सेटिस्फैक्शन देती है। अपने विचारों पर मंथन करना, डीप थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन। शांत बैठकर अपने जीवन, अपने गोल्स या अपनी समस्याओं के बारे में गहराई से सोचें। इससे आपको समाधान मिल सकते हैं और आप अपनी प्रायोरिटीज को समझ पाते हैं। साफ सफाई करना, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अपने कमरे या काम की जगह को व्यवस्थित करना भी एक शांत करने वाली एक्टिविटी हो सकती है, जो आपको तुरंत कोई हाई डोपामाइन नहीं देती, पर सेटिस्फैक्शन जरूर देती है। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपके दिमाग को फिर से बेस लाइन पर लाने में मदद करती है, ताकि आपको रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगे। डोपामाइन डिटॉक्स के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स करना सिर्फ कुछ चीजों से दूर रहना नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग को रीसेट करने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पावरफुल तरीका है। जब आप अपने दिमाग को लगातार मिलने वाले स्टिमुलेशन से थोड़ा आराम देते हैं, तो आपको कई कमाल के फायदे महसूस होते हैं। यहाँ डोपामाइन डिटॉक्स के कुछ मुख्य फायदे दिए गए हैं। इंक्रीज्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन। जब आपका दिमाग लगातार सोशल मीडिया, गेमिंग या दूसरी हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से ओवरलोड नहीं होता, तो वह शांत हो जाता है। इससे आपकी ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और आप किसी भी काम पर लंबे समय तक बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। आपको चीजें ज्यादा क्लियर और कम कंफ्यूज करने वाली लगती हैं। हायर प्रोडक्टिविटी। बेहतर फोकस के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग कम भटकता है और आप बिना रुकावट के अपने टास्क पूरे कर पाते हैं। छोटे और बोरिंग लगने वाले काम भी अब उतने मुश्किल नहीं लगते। छोटी चीजों की सराहना, अप्रिशिएशन फॉर सिंपल थिंग्स। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद आपके दिमाग का बेसलाइन डोपामाइन लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको रोजमर्रा की छोटी छोटी और शांत एक्टिविटीज में भी खुशी मिलने लगती है, जैसे किताब पढ़ना, नेचर में टहलना या दोस्तों से आम बातचीत करना। आपको जिंदगी की सादगी में भी आनंद महसूस होता है। बुरी आदतों से छुटकारा, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। ये डिटॉक्स आपको अपनी एडिक्टिव आदतों, जैसे लगातार फोन चेक करना या जंक फूड खाना, को तोड़ने में मदद करता है। जब आप उन चीजों से दूर रहते हैं जो आपको तुरंत खुशी देती हैं, तो आप उन आदतों की जड़ को समझ पाते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाते हैं। कम चिंता और तनाव, लेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन और जानकारी का ओवरलोड हमारे दिमाग में एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ा सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स आपके दिमाग को शांत करता है, जिससे आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं और आपकी मानसिक शांति बढ़ती है। आत्मनियंत्रण में सुधार, इम्प्रूव्ड सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए रोकते हैं, तो आप अपने इम्पल्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीखते हैं। यह आपके विल पावर को मजबूत करता है और आपको जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी ज्यादा सेल्फ कंट्रोल देता है। बेहतर नींद, बेटर स्लीप। शाम को डिजिटल स्क्रीन्स और हाई स्टिमुलेशन से दूर रहने से
आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार होता है। आपको ज्यादा गहरी और आरामदायक नींद आती है, जिससे आप सुबह रिफ्रेश फील करते हैं। कंक्लूजन और आपके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस। तो दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये अपने दिमाग को रीसेट करने और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाने का एक पावरफुल तरीका है। ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा खुशी, फोकस और शांति खोजने में मदद करता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे आप तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत से बाहर निकलकर उन चीजों में आनंद पा सकते हैं जो सच में आपके लिए जरूरी हैं और आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती हैं। आपके लिए एक छोटा सा टास्क जो हमने सीखा है, उसे अपनी जिंदगी में लाने का समय आ गया है। आपके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। आज शाम अपने फोन को साइलेंट करके या दूर रखकर 1 घंटा बिताने की कोशिश करें। इस दौरान कोई भी हाई डोपामाइन एक्टिविटी जैसे सोशल मीडिया, टीवी या जंक फूड न लें। इस खाली समय में कोई लो डोपामाइन एक्टिविटी चुनें, जैसे किताब पढ़ना, टहलना या बस शांत बैठकर अपने विचारों को देखना। देखें आपको कैसा महसूस होता है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने डोपामाइन डिटॉक्स में कौन सी हाई डोपामाइन एक्टिविटी से दूर रहेंगे और उसकी जगह क्या करेंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक हील्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी ही और अमेजिंग बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।